अक्सर लोगों के साथ होता है ना, रात में एकदम से आंख खुल जाती है, घड़ी देखी तो वही सुबह 3 से 5 बजे का वक्त, और साथ में वो तेज इच्छा कि उठकर बाथरूम जाना है। अब ये अनुभव तो मतलब शायद रोज की बात लगे कई लोगों को। ज्यादातर हम सोचते हैं अरे पानी ज्यादा पी लिया होगा रात में, या बस उम्र का तकाजा है, और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट जो आपने देखा, वो इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। ये ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि ये सिर्फ शरीर की जरूरत नहीं है, ये कुछ गहरा है, शायद कोई दिव्य संकेत। तो आज का हमारा काम यही है, इस दावे को समझना, इसके पीछे दिए गए तर्कों को देखना, और ये सब हम सिर्फ इसी स्रोत के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। और ये अनुभव इतना आम है ना कि हम सोचते ही नहीं कि इसमें कुछ खास हो सकता है। सब इसे सामान्य मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये स्रोत, जैसा आपने कहा, इसी साधारण सी बात को एक अलग चश्मे से दिखाता है, और ये हमें मिलाता है ब्रह्म मुहूर्त की अवधारणा से, यानी सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का वो खास समय। इस ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक कई हमारी जो आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उनमें इस वक्त को बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पवित्र माना गया है। ये वो समय है जब रात का ठहराव और दिन की आने वाली ऊर्जा वो मिलती हैं एक तरह से। हाँ, और ये ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त का नाम नहीं लेता, इसका वर्णन बड़ा क्या कहते हैं, विस्तार से, काव्यात्मक ढंग से करता है। परमात्मा का समय, सर्वोच्च ऊर्जा का क्षण, दिव्य उपस्थिति का काल, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। स्रोत के अनुसार ये वो वक्त है जब ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध, सबसे पॉजिटिव एनर्जीज वो पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। रात का अंधेरा जा रहा है, दिन का शोर अभी शुरू नहीं हुआ, एक ठहराव है, शांति है और संभावनाओं से भरा हुआ। इसमें यह भी बताया गया है कि इसी दौरान जैसे देवता, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि वो सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए स्रोत कहता है कि आध्यात्मिक प्रैक्टिस, ध्यान, प्रार्थना के लिए ये सबसे पावरफुल टाइम है। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये ट्रांसक्रिप्ट इस पवित्र समय और वो जो अचानक पेशाब के लिए जागने की इच्छा होती है, उसके बीच एक सीधा कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। स्रोत का तर्क कुछ ऐसा है कि जब कोई हायर पावर, कोई दिव्य ऊर्जा किसी खास व्यक्ति से जुड़ना चाहती है, उसे कोई संकेत देना चाहती है, या चाहती है कि वो इस पवित्र समय का फायदा उठाए, तो वो शरीर को ही एक माध्यम बनाती है। पेशाब की तेज इच्छा पैदा करना इस ट्रांसक्रिप्ट के नजरिए से उस व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त के उन खास पलों में जगाने का एक तरीका है, जैसे कोई अदृश्य डिवाइन अलार्म क्लॉक बज गया हो। स्रोत किसे कोई शारीरिक दिक्कत या महज संयोग नहीं मान रहा, बल्कि एक सोचा समझा, जानबूझकर दिया गया संकेत, ताकि व्यक्ति उस शक्तिशाली एनर्जी फ्लो के दौरान जागा हुआ हो। ये तो वाकई मतलब चौंकाने वाला है, जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल अलग। आमतौर पर तो हम बस इसे एक शारीरिक प्रक्रिया मानकर भूल जाते हैं। लेकिन फिर एक सवाल मन में आता है, और ये सवाल ट्रांसक्रिप्ट में भी है शायद, कि ऐसा सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही क्यों? अगर ये इतना जरूरी संकेत है तो सबको क्यों नहीं महसूस होता? इस पर ट्रांसक्रिप्ट कुछ कारण बताता है, एक के बाद एक, जैसे परतें खोल रहा हो। पहला कारण बताया गया है आत्मा का जागरण, या कहें आत्मिक तैयारी। कहता है कि जिन लोगों के साथ ये नियमित होता है, रेगुलरली, तो हो सकता है उनकी आत्मा एक खास पड़ाव पर है अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। शायद इस जन्म के अच्छे कर्म, दान पुण्य, या पिछले जन्मों की कोई अधूरी साधना, उसके फलस्वरूप उनकी आत्मा अब हायर कॉन्शियसनेस के लिए तैयार हो रही है। उनका जो अंतर्मन है, चेतना का स्तर है, वो शायद इतना बढ़ गया है कि वो कॉस्मिक एनर्जीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, और ये ऊर्जाएं उनसे सीधा संपर्क बना पा रही हैं। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है कि स्रोत इसे एक तरह से चुने हुए होने का संकेत मानता है, कि ब्रह्मांड शायद उन खास आत्माओं को आगे की आध्यात्मिक तरक्की या किसी विशेष काम के लिए तैयार कर रहा है। एक तरह का इन्विटेशन है ये, हायर डायमेंशन से। आत्मा के जागरण के अलावा और भी कारण दिए हैं इस ट्रांसक्रिप्ट में। हाँ, बिल्कुल। स्रोत सिर्फ एक ही कारण नहीं बताता। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो ये ट्रांसक्रिप्ट बताता है, वो है पितरों का, यानी हमारे पूर्वजों का बुलावा या संकेत। अब देखें, भारतीय संस्कृति में और कई दूसरी परंपराओं में भी पितरों का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। इस ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब भौतिक जगत
और सूक्ष्म जगत जहां पितर रहते हैं ऐसा माना जाता है, उसके बीच का पर्दा सबसे पतला, सबसे पारदर्शी हो जाता है। तो ऐसे में ये मुमकिन है कि हमारे पूर्वज इस खास समय का इस्तेमाल करें अपने वंशजों से संपर्क साधने के लिए, उन्हें कोई संदेश देने या उनकी मदद करने के लिए। किस तरह का संपर्क या कैसा संदेश? क्या इस पे कुछ बताता है स्रोत? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट कुछ संभावनाएं बताता है। जैसे हो सकता है कोई पूर्वज किसी परेशानी में हो और अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना या कोई खास पूजा पाठ करवाना चाह रहा हो, या फिर वो परिवार में कोई खुशी आने वाली है उसका संकेत दे रहे हो, जैसे बच्चे का जन्म या कोई बड़ी सफलता। और कभी-कभी इसका उल्टा भी हो सकता है, वो किसी आने वाले खतरे से सावधान भी कर सकते हैं। और कई बार ये सिर्फ उनका आशीर्वाद देने का तरीका हो सकता है, ये बताने का कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं। स्रोत ये कहता है कि जब व्यक्ति इस समय जागता है तो उसके पितर एनर्जी लेवल पे उसके बहुत पास हो सकते हैं, और अगर व्यक्ति थोड़ा सचेत हो तो उनके शांत संदेशों को महसूस भी कर सकता है। ये पितरों वाला पहलू भी काफी गहरा है। और तीसरा कारण क्या बताया? तीसरा कारण जो स्रोत बताता है वो व्यक्ति के अपने इष्ट देव या देवी से जुड़ा है। मतलब हर किसी की श्रद्धा किसी न किसी खास देव रूप में ज्यादा होती है ना, जिससे एक पर्सनल कनेक्शन महसूस होता है। ट्रांसक्रिप्ट ये कहता है कि शायद आजकल की भागदौड़, स्ट्रेस, दुनियादारी की चिंताओं में हम अपने इष्ट देव को याद करना कम कर देते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन आत्मा का कनेक्शन तो बना रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह जागना इस स्रोत के हिसाब से खुद इष्ट देव की तरफ से एक प्यार भरी पुकार हो सकती है, एक याद दिलाना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझसे जुड़ो, मुझसे बात करो। इस समय जो प्रार्थना की जाती है, ध्यान या मंत्र जाप किया जाता है, स्रोत के मुताबिक वो खास तौर पर शक्तिशाली होता है और सीधे इष्ट देव तक पहुंचता है, क्योंकि माहौल दिव्य ऊर्जा से भरा है और मन भी काफी शांत होता है। अच्छा, तो ये 3 कारण हुए, आत्मा का जागरण, पितरों का बुलावा और इष्ट देव की पुकार। ये तो काफी आध्यात्मिक या कहें पराभौतिक से लगते हैं। क्या कोई ऐसा कारण भी बताया है जिसका ताल्लुक शरीर और प्रकृति से हो, कुछ ज्यादा साइंटिफिक सा? हाँ बिल्कुल, चौथा कारण ठीक इसी बैलेंस की बात करता है, शरीर और ब्रह्मांड के बीच के तालमेल की। यहाँ ये ट्रांसक्रिप्ट आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स का जिक्र करता है। आयुर्वेद के अनुसार रात का जो आखिरी पहर है, मतलब मोटे तौर पर सुबह 2 बजे से 6 बजे तक का समय, वो वात काल कहलाता है। अब वात दोष का एक मुख्य काम है शरीर में मूवमेंट पैदा करना और बनाए रखना। इसमें शरीर से वेस्ट मटेरियल का निकलना यानी मल मूत्र का त्याग भी शामिल है, जो एक तरह की गति ही है। तो स्रोत का तर्क यह है कि जब ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जी अपने पीक पर होती है तो ये शरीर के अपने एनर्जी सिस्टम को भी स्टिमुलेट करती है। इससे शरीर में वात की एक्टिविटी बढ़ जाती है और मूत्राशय पर दबाव महसूस होता है, जिससे पेशाब की तेज इच्छा होती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती है, बल्कि ये शरीर की इंटरनल क्लॉक और यूनिवर्स की बड़ी घड़ी के बीच एक तालमेल, एक नेचुरल रेजोनेंस का सबूत बन जाती है। शरीर मानो कह रहा है कि जो बाहर बड़े लेवल पे हो रहा है वही छोटे रूप में मेरे अंदर भी हो रहा है। ये चारों स्पष्टीकरण मिलकर तो इस अनुभव को बिल्कुल नया मतलब दे देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये अनुभव कर रहा है और वो इस स्रोत की बात को मानना चाहे, तो सवाल उठता है कि उसे करना क्या चाहिए? क्या ये ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ कारण बताकर खत्म हो जाता है या आगे कुछ करने को भी कहता है? नहीं, ये स्रोत सिर्फ क्यों पर नहीं रुकता, वो क्या करें इस पर भी काफी प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देता है। वो कहता है कि इस अनुभव को हल्के में मत लो, इसे एक मौका समझो। सबसे पहली सलाह है कि जब इस समय नींद खुले तो चिढ़ने या परेशान होने के बजाय मन ही मन उस अनदेखी शक्ति का शुक्रिया अदा करो जिसने तुम्हें इस खास घड़ी में जगाया है। इसे ग्रेस मानो। और जागने के बाद क्या तुरंत वापस हो जाना चाहिए? क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही करते होंगे। बिल्कुल, और यहीं पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात कहता है, बहुत जोर देकर, कि शांति से उठो, बाथरूम जाओ और लौटकर तुरंत बिस्तर में घुसकर वापस सोने की कोशिश मत करो। ट्रांसक्रिप्ट इसे सबसे बड़ी और सबसे आम गलती कहता है। ऐसा करने से स्रोत के अनुसार आप उस डिवाइन इन्विटेशन को मना कर रहे हैं, उस एनर्जी से जुड़ने का मौका गवा रहे हैं जिसके लिए आपको जगाया गया था। तो फिर क्या करें? अगर सोना नहीं है तो
बैठ के क्या करें? हाँ, वापस सोने के बजाय श्रोत कुछ आसान से कदम उठाने को कहता है। सबसे पहले हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धो लें। इससे नींद का असर कम होगा, थोड़ी फ्रेशनेस आएगी और आप ज्यादा अवेयर महसूस करेंगे। फिर अपने बिस्तर पर ही या किसी शांत कोने में आराम से बैठ जाएं। बस कुछ मिनटों के लिए, 5 या 10 मिनट भी बहुत है शुरुआत में। चाहे तो आलथी-पालथी मारकर बैठें या कुर्सी पर, जैसे आराम मिले। बस कोशिश करें कि रीढ़ सीधी रहे। और बैठने के बाद क्या? क्या बस चुपचाप बैठना है? चुपचाप बैठना भी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है, खासकर उस ब्रह्म मुहूर्त की शांति में। आप चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं। स्रोत का मानना है कि उस शांति और खामोशी में ही गहरे संदेश या कोई इंसाइट मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट कुछ और आसान प्रैक्टिस भी बताता है। आप धीमी, गहरी सांसें लेने और छोड़ने पर ध्यान लगा सकते हैं। कल्पना करें कि हर सांस के साथ आप सिर्फ हवा नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की वो पवित्र दिव्य ऊर्जा अंदर ले रहे हैं, जो आपके तन मन को साफ और एनर्जाइज कर रही है। और हर सांस छोड़ने के साथ आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी, चिंता, डर, तनाव, वो सब बाहर निकाल रहे हैं। ये प्रक्रिया अपने आप में बहुत शांत करने वाली हो सकती है। क्या ध्यान या मंत्र जाप जैसे अभ्यासों का भी जिक्र है इसमें? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कहता है कि अगर आपकी रुचि है और आपको सहज लगता है, तो आप कुछ मिनट अपने इष्ट देव का या किसी भी पॉजिटिव एनर्जी का ध्यान कर सकते हैं, या फिर बहुत धीमी गुनगुनाती हुई आवाज में ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि को तो वैसे भी ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है ना, और इसका वाइब्रेशन मन को शांत करने और हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने में मदद करता है, ऐसा माना गया है। इसके अलावा एक और ज़रूरी सुझाव दिया गया है, अपने पितरों को याद करें, मन ही मन उनका शुक्रिया अदा करें और उनसे कृपा बनाए रखने, रास्ता दिखाने की प्रार्थना करें, क्योंकि ये समय पितरों से जुड़ाव के लिए भी खास बताया गया है, तो उनका स्मरण करना फायदेमंद हो सकता है। ये सब सुनने में तो अच्छा है, लेकिन रोज सुबह उठकर ये सब करना, क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या स्रोत कुछ कहता है कि शुरुआत कैसे करें? क्या घंटों बैठना पड़ेगा? नहीं, और यही इस स्रोत की एक अच्छी बात है कि वो प्रैक्टिकल होने पर भी ध्यान देता है। ट्रांसक्रिप्ट इस बात पर जोर देता है कि शुरुआत बिल्कुल छोटी हो, कोई प्रेशर महसूस ना करें, बस 5 से 10 मिनट के लिए बैठें। हो सकता है शुरू में मन बहुत भटके, नींद आए या उल्टे सीधे विचार आए। स्रोत कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हिम्मत ना हारें। बस रोज बैठने की कोशिश करें, भले ही सिर्फ 5 मिनट। धीरे धीरे आपका मन और शरीर इस नए रूटीन के आदी हो जाएंगे। आपको शायद खुद ही उस शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। ट्रांसक्रिप्ट इसे आत्मा की प्यास का जागना कहता है, जैसे आत्मा खुद उस दिव्य कनेक्शन के लिए तरस रही थी और अब उसे मौका मिल रहा है। और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, इन अभ्यासों को करे, तो इस ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से उसे क्या फायदे मिल सकते हैं? स्रोत कुछ संभावित लाभों का जिक्र करता है जो धीरे धीरे जिंदगी में दिख सकते हैं, जैसे चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो या चमक आना, जिसे ओज भी कहते हैं। मन में बेवजह की चिंता, घबराहट और डर का कम होना। जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने के लिए अंदर से हिम्मत और क्लैरिटी मिलना। बेहतर नींद आना, भले ही ब्रह्म मुहूर्त में जागें, लेकिन बाकी समय नींद गहरी हो सकती है। और सबसे जरूरी, अपने अंदर एक गहरी शांति और कनेक्शन का अनुभव होना। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि क्या ये छोटा सा अनुशासन वाकई इतने बड़े बदलाव ला सकता है? स्रोत का तर्क है कि ये कोई जादू या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये उस खास समय की शक्तिशाली ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, जब ब्रह्मांड खुद अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें दे रहा होता है। ये उस अनदेखे खजाने की चाबी पाने जैसा है, जिसे ज्यादातर लोग अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आपके दिए इस YouTube ट्रांसक्रिप्ट के मुख्य संदेश को समेटें, तो रात में 3 से 5 बजे के बीच नियमित रूप से नींद खुलना और पेशाब जाना, जिसे हम अक्सर एक छोटी-मोटी शारीरिक दिक्कत मानते हैं, उसे ये स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में देख रहा है। ये इसे कोई परेशानी नहीं, बल्कि एक अवसर, एक दिव्य बुलावा या संकेत मानता है। इस नजरिए से ये इस बात का इशारा हो सकता है कि जागने वाला व्यक्ति शायद आम लोगों से कुछ ज्यादा सेंसिटिव है। उसकी आत्मा जाग रही है और उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ने का एक खास मौका मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी स्रोत की सामग्री से एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठता है।
जिस पर विचार किया जा सकता है। ये ट्रांसक्रिप्ट कहता है कि ये अनुभव ब्रह्मांड की रोजाना दी जाने वाली एक दस्तक है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, अगर इस स्रोत का दृष्टिकोण सही है, तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन से ऐसे छोटे छोटे संकेत, शारीरिक एहसास या बार बार होने वाली घटनाएं हो सकती हैं जो शायद इसी तरह के गहरे कनेक्शन या हायर अवेयरनेस के इन्विटेशन हो, जिन्हें हम अपनी व्यस्तता या जानकारी न होने की वजह से सिर्फ संयोग या परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सवाल सीधे तौर पर इस ट्रांसक्रिप्ट की मूल भावना से ही जुड़ता है, अनदेखे को देखने और अनसुने को सुनने की संभावना पर।